नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है कर्मों का फल इसी धरती पर मिलता है। पिंकी और उसके दो छोटे भाई बहन अभी इतने बड़े नहीं हुए थे कि अपने आप को अपनी माँ के बिना संभाल पाते, पर भगवान को कुछ ही और मंजूर था। भगवान ने इन मासूम बच्चों से उनकी माँ को अपने पास बुला लिया। पिता ने छोटे बच्चों को पालने पोसने के लिए दूसरी शादी कर ली। दूसरी शादी जिससे की थी उसके भी पहले से दो बच्चे थे। जब पिता दूसरी शादी के बाद घर आए तो बच्चों ने पूछा, पिताजी यह कौन है? तब पिता ने बताया कि यह तुम लोगों की दूसरी माँ है। बच्चे बहुत छोटे थे, उन्हें माँ की बहुत जरूरत थी, इसलिए उन्होंने माँ को भी स्वीकार कर लिया। पिंकी थोड़ी समझदार थी, उसे इतनी तो समझ थी कि यह माँ दूसरी माँ है, पर उसके छोटे भाई बहन यह नहीं समझते थे। दूसरी माँ ने अपने बच्चों के साथ साथ पिंकी और उसके भाई बहनों को बहुत प्यार दिया, अच्छे से पालन पोषण किया। छोटे बच्चे तो यह बिल्कुल ही नहीं जानते थे कि यह उनकी दूसरी माँ है, लेकिन पिंकी को यह बात समझ थी, पर उसने भी कभी उसको दूसरी माँ नहीं समझा था, बल्कि अपनी माँ की तरह ही उसे प्यार करती थी और उनकी हर बात मानती थी। माँ की किसी बात को वह तीनों भाई बहन कभी नहीं टालते थे। फिर पिंकी इतनी बड़ी हो गई कि उसे अच्छे बुरे की समझ आने लगी। उसके जीवन में एक लड़का आया जिसको वो चाहने लगी। वह लड़का पिंकी की जाट बिरादरी का ही था, पर उसकी एक टांग में पोलियो था और वह टेम्पो चलाता था। जब यह बात माँ को पता चली तो माँ ने इस रिश्ते के लिए साफ इनकार कर दिया। उसने अपनी बेटी की भावनाओं को समझने की चेष्टा तक नहीं की। पिंकी ने उनको समझाने की कोशिश की कि वह उस लड़के के साथ खुश रहेगी। अगर कोई तकलीफ हुई भी तो उनसे कभी शिकायत नहीं करेगी, पर माँ नहीं मानी। लड़का इतना समझदार और आज्ञाकारी था कि उसने भी कभी पिंकी को गलत सलाह नहीं दी। पिंकी ने कहा कि वह अपनी माँ के खिलाफ नहीं जा सकती, इसलिए वह उससे शादी नहीं कर सकती। दोनों का मन टूट गया। माँ को लगा पिंकी ने उसकी परवरिश पर उंगली उठाई है, उससे ऐसा कुछ करना ही नहीं चाहिए था। माँ ने कहा, तुम्हें एक ड्राइवर से विवाह करना है तो अब देख, मैं तेरे लिए एक ड्राइवर ही ढूंढूंगी, इससे भी बड़ी गाड़ी का ड्राइवर। उसने पिंकी के लिए ट्रक ड्राइवर ढूंढा और पिंकी की शादी कर दी। यह जरूरी नहीं कि सारे ट्रक ड्राइवर बुरे हों, पर पिंकी की किस्मत अच्छी नहीं थी। वह असल में ऐसा ड्राइवर निकला जिसको जिंदगी की गाड़ी चलाने की बिल्कुल भी समझ नहीं थी। वह पिंकी को ना तो कभी प्यार दे पाया और ना ही इज्जत। अगर दी भी तो सिर्फ एक भयानक बीमारी जिसका कोई इलाज नहीं था। इस भयानक बीमारी का नाम एड्स था। इस दौरान पिंकी गर्भवती हो चुकी थी। वह अपना बच्चा खोना नहीं चाहती थी। सबने सलाह दी कि बच्चे को जन्म मत दो, कहीं बच्चे को भी एड्स की बीमारी ना हो, लेकिन वह नहीं मानी। उसने एक स्वस्थ और सुंदर बेटी को जन्म दिया, लेकिन कुछ साल खुद इस बीमारी से जूझते हुए इस दुनिया को अलविदा कह गई। अंतिम क्षणों में उसकी हालत इतनी भयानक थी कि वह चारपाई से जुड़ चुकी थी। उसकी पीठ और पेट मिलकर एक हो गए थे। अब वही माँ सबसे यह छुपाने की कोशिश कर रही थी कि उसको कौन सी बीमारी हुई है, क्योंकि असल में उसे पता चल चुका था कि उसकी परवरिश पर पिंकी ने नहीं बल्कि खुद उसने प्रश्न पैदा कर लिया था। आखिर उसने खुद को दूसरी माँ साबित कर ही दिया था। जब पिंकी की माँ मरी थी तब पिंकी की आयु भी लगभग उतनी ही थी जितनी की पिंकी के मरने पर पिंकी की बेटी की। पिंकी की दूसरी माँ की गोद में पिंकी की बेटी थी। दूसरी माँ को यह समझ आ गया था कि भगवान ने उसे यह सजा दी है कि दोबारा से इतने साल मेहनत करके फिर एक बेटी को बड़ा करें, लेकिन अब की बार उस बेटी के साथ मरी हुई बेटी तरह सौतेलापन न दोहराएं। यही उसका पश्चाताप था। अक्सर उसकी आंखों से पिंकी को याद करके आंसू छलक पड़ते थे, लेकिन पिंकी की बेटी को सामने देखकर उसे लगता था कि पिंकी उनके पास है।
पिंकी की बेटी ना तो पिंकी को भूलने देती थी और ना ही वे अच्छे से याद कर पाती थी। उसको बहुत बड़ी सजा मिली थी। सच कहा है कि कर्मों का फल इसी धरती पर मिलता है। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।